all of you. Hi all of you. Welcome to my YouTube channel Let's Do Commerce. Today I am going to teach you the chapter 1 nature and purpose of business. Okay, the topic you can see it's a business risk. Business में risk होती है. So probability losses भी हो जाते हैं. कभी कभी हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट भी नहीं होता. कुछ अनेकों अनसर्टेनिटीज के कारण अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट जाती है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है. अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ. So फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. होता क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है, चेंज और टेस्ट अलग अलग हो जाता है कस्टमर का. तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको लैपटॉप का. क्या आप अभी अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे मुझे डेस्कटॉप ला के दो, मुझे कंप्यूटर ला के दो? आप ये कहेंगे मुझे लैपटॉप ला के दो. अगेन एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको. क्या आप कहेंगे मुझे छोटू फ़ोन ला के दो? छोटू मीन्स जिसमें नेट नहीं चलता. आप कहेंगे मुझे टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए. So I mean to say that the demand of the product may decline due to change in taste and preference. So you can see मोबाइल का चेंज आ गया, कंप्यूटर से लैपटॉप का चेंज आया, और ड्यू टू चेंज इन फैशन का एग्जांपल देता हूँ. जैसे लेगिंग्स होती हैं, लड़कियाँ पहनती है, अब प्लाजो पहन रही हैं, प्लाजो पहनने के थोड़े दिन फिर लेगिंग्स पहनेंगे, ऐसे चेंजेस आ जाते हैं. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन द बिजनेस. यू कैनॉट प्रिडिक्ट कि क्या चीज़ें चेंज होगी और क्या आ जाएगा. चलो अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. किस टाइप की रिस्क होती है? तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी. बिजनेस की रिस्क जो होती है वो अनसर्टेनिटीज के कारण हो जाती है. अनसर्टेनिटी में आप श्योर नहीं होते हो कि, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है आप श्योर नहीं होते हो कि फ्यूचर में क्या होगा. और टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, या मान लो डिमांड चेंज हो गई है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, तो वो अनसर्टेनिटी है. टेक्नोलॉजी चेंज का एग्जांपल मैंने आपको जस्ट अभी अभी दिया कि जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गया तो आप वो वाले फ़ोन नहीं लेंगे. बात समझ में आ रही है? ओके. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस. हर बिजनेस का पार्ट रिस्क है. ऐसा नहीं है कोई भी बिजनेस, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. कोई बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता. रिस्क रिड्यूस हो सकती है पर पूरी खत्म कभी नहीं होती. अगर बिजनेस है तो रिस्क होगी. हम ये लिखेंगे रिस्क उसका एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता. हाँ, इसको कम कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. रिस्क है ना, वो डिपेंड कैसे करता है? बिजनेस के नेचर साइज पे. जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी रिस्क होगी. और उसका नेचर. अब नेचर की अगर हम बात करें तो आप समझ गए होंगे, जैसे हम बात करते हैं पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे सब्जी हो गया, फ्रूट्स हो गए. अगर आप कहीं से फ्रूट्स मंगा रहे हैं और मान लीजिए लॉकडाउन हो गया और फ्रूट्स नहीं बिक रहे, सब्जी मंडी बैन है, अभी नहीं खुल सकती, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका वो गुड्स खराब हो जाएगा. तो समझ गए होंगे मेरी बात को. आपका नेचर क्या है, आपका बिजनेस किस चीज़ में डील कर रहा है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, वो भी डिपेंड करता है. अगर आपका ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो बड़ी रिस्क है, कम छोटा बिजनेस तो छोटी रिस्क है. बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. भाई प्रॉफिट एकमात्र ऐसा है जो बिजनेसमैन जब क्या करता है, रिस्क बियर करता है. बिजनेस में अंदर रिस्क होती है क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस खोलेगा तो रिस्क साथ साथ खुलेगी. जब रिस्क को लेगा तो उसको क्या रिवार्ड मिलता है? प्रॉफिट एकमात्र ऐसा रिवार्ड है जो बिजनेसमैन को खुश कर देता है. तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट ही एकमात्र रिवार्ड है जो उसको मिलता है. अब बात करते हैं आगे, नो रिस्क नो गेन. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो गेन नहीं होगा. जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट आप अर्न करेंगे. एक मालिक के लिए प्रॉफिट ही उसका रिवॉर्ड है. चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो गाओ. आज के लिए इतना ही. पूरे नोट्स मेरी कॉपी से देख के आप कॉपी डाउन कर लेना. इट्स हम्बल रिक्वेस्ट. नाउ नो नीड टू राइट फ्रॉम द बुक्स, बट यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स बिकॉज सम टाइम ऑफ objective question can be asked, and that you will be able to give the answers only when once you read the book. Okay, thank you very much. Bye bye.